नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही उसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबर है, हम उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2018 का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। दूसरा कथन है, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तीसरा कथन है, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में वर्ष 1991 में उद्गार हुआ था, तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है केवल एक, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है केवल 3, चौथा है 1 और 3। आप लोग से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्वेश्चन का आप होने हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। पंजाब से मध्य प्रदेश तक बिछी कोहरे की मोटी चादर, कई जगह पर शून्य रही दृश्यता, दिल्ली में येलो, पंजाब में रेड अलर्ट जारी। हवाई यातायात प्रभावित, 7 घंटे तक देरी से चल रही है 25 ट्रेनें। उत्तर भारत में 2 से 3 दिनों तक छाया रह सकता है धुंध। पहाड़ों में बर्फबारी का मैदान पर दिखने लगा असर, बढ़ी ठंड, घने कोहरे के कारण कई जगहों पर भीड़, वाहन 2 की मौत भी हो चुकी है। सजग रहकर करे कार्रवाई, ये राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कह रहे हैं। पुंछ में 4 जवानों के बलिदान होने व 3 ग्रामीणों की मौत के बाद राजौरी पहुंचे रक्षा मंत्री। कहा, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर देगी सेना, हर जवान हमारे परिवार का सदस्य। पुंछ में आतंकी हमले के अगले दिन घटनास्थल पर मृत मिले 3 ग्रामीणों से सुजन भी मिले हैं। आपको बता दें, अभी जो हाल ही में पुंछ में गुरुवार को हमला हुआ था ना, उसी की बात हो रही है, जिसमें से 4 जवान शहीद हो गए हैं। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक निकालेंगे यात्रा। लोकसभा चुनाव से पहले 14 राज्यों के 85 जिलों से संदेश देने की कोशिश करेंगे। आपको बता देना, ये जो कांग्रेस के नेता है ना, राहुल गांधी, उन्हीं की बात हो रही है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसके बाद अब मणिपुर से शुरू करेंगे न्याय यात्रा। और आपको बता दें, कांग्रेस एक बहुत ही पुरानी राजनीतिक दल की पार्टी है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। नीतीश लालू ने बिहार में बांट ली सीटें। आपको बता दें, 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव ना, उन्हीं की बात हो रही है, बिहार की ये बात हो रही है। दोनों बड़े दल 17 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस के हिस्से में 4 या 5 सीटें आएंगी। यहाँ आप लोग को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। NDAM से विकसित भारत की थीम वाले बजट में पर्यावरण, स्वच्छता, तकनीकी पर जोर। भारत @ 2047 पर केंद्रित है बजट। 90 साल पुराने सीवरेज सिस्टम पर होगा सुधार। पहली बार 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा पहुंचा बजट अनुमान। आपको बता दें, 1947 यानी जब भारत आज़ाद हुआ था, और 2047 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तभी को विकसित भारत बनाने के लिए कहा जा रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDAMC चेयरमैन अमित यादव ने काउंसिल की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए 4,568.21 करोड़ के व्यय अनुमान की अपेक्षा 4,829.36 करोड़ रुपए के संशोधित बजट का अनुमान पेश किया है। अंगदान के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। अब आपको बता दें, भारत में ये प्रथा बहुत ही कम चलती है, और आप विदेश में देखेंगे तो ये बहुत ही हो रही है। आप देखते हैं कि बाई चांस अगर हो भी ना, भगवान की दया से ना हो, लेकिन जिनकी एक्सीडेंट हो जाती है, सड़क दुर्घटना होती है, उनका शरीर किसी काम के नहीं होता। अगर वो लोग अपना अंगदान करना चाहें तो दूसरों की जान बच सकती है। इसलिए लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है इसके बारे में। लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान
के 9वां दीक्षा समारोह में 65 विद्यार्थियों को मिली डिग्री। राष्ट्रपति ने कहा कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि डिग्री प्राप्त करने वालों में 37 बेटियां भी हैं और लड़कियां किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं। ये सब आप लोग देख ही रहे हैं जो आजकल का परिणाम आ रहा है किसी भी क्षेत्र में। अब नहीं चलता भाई भतीजावाद, मोदी भी आपके परिवार का है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद में पीएम का पूर्व सरकार पर प्रहार। कहा 10 वर्ष पहले अनेक साथी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते हार जाते थे हिम्मत। आपको बता दें जो अभी नया कानून आया है ना, उन्हीं की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के सदस्य बने जस्टिस अनिरुद्ध बोस। आपको बता दें ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए जो संस्था होती है ना, संगठन किसके संस्था से बनती है, तो ये कोलेजियम गठन के ही द्वारा बनाया जाता है। 5 सेक्टर की सेवा डिलीवरी सुगम बनाएगी सरकार। जमीनी, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूल की सेवा गुणवत्ता भी बढ़ाएगी। इन बुनियादी सेक्टरों की गुणवत्ता और डिलीवरी की निगरानी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। यहाँ आप लोगों को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। देखने के 2024 में है ना लोकसभा का चुनाव, उसी की बात हो रही है। हाईवे से लेकर एयरपोर्ट तक सज रही श्री राम नगरी, पीएम का मेगा शो। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम लला की 22 जनवरी को स्थापना हो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसी की बात चल रही है, उसी की तैयारी चल रही है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लोकसभा में यहाँ 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें भी देखने को मिलेगी। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और इस उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यह आप लोग का संपादकीय पत्र है। ये आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगा। और आप लोग से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये इसमें कई महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं जो आपके आंसर राइटिंग करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। समय के अनुरूप सराहनीय पर हाल ही के वर्षों में जिस प्रकार के नए तरह से अपराध उभरे हैं, उसे देखते हुए आपराधिक कानून में किए गया परिवर्तन समय की मांग थी। हम देख रहे हैं जो भी नए कानून आए हैं ना, पारित हुए, उन्हीं की बात हो रही है। भारतीय आर्थिकी के प्रति आईएमएफ की चिंता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में भारत के ऋण सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी अनुपात के संबंध में चिंता जताई है। आईएमएफ ने कहा कि भारत का ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2028 तक यदि 100% के स्तर को पार कर गया तो संभव है कि भारत की विकास दर पर इसका विपरीत प्रभाव परिलक्षित होने लगे। हालांकि आईएमएफ कि इस चिंता को पूरी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता, फिर भी ऋण जीडीपी अनुपात के प्रति आईएमएफ की हालिया चिंता है और उससे जुड़े संबंधित तथ्यों में हमें जानना भी चाहिए। भारतीय कंपनियों का विश्व में बढ़ता दबदबा। सेंसेक्स 72,000 के पार, निफ्टी भी नए शिखर पर। 4 दिनों में 11.11 लाख करोड़ रुपए की बढ़ी निवेशकों की संपत्ति। 701.63 अंक उछलकर 72.038 के स्तर पर हुआ बंद पीबीएसई का सूचकांक। कर्ज वसूली में दिवालिया कानून का प्रदर्शन सुधारा। वर्ष 2022-23 में एनपीए हो चुके कर्ज का 40.3% हिस्सा वाला वसूला गया। वर्ष 2022-23 के अंत तक शुद्ध फंसे कर्जे का स्तर घटकर 0.9% आया है। JN-1 वेरिएंट अब तक मिले 109 मामले। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4093 हो चुकी है। और आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग इसमें लापरवाही ना करें। आप लोग भी इसे सुरक्षित रखें, मास्क लगाएं और गंदगी ना फैलाएं, सुरक्षित रहें। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत हथियार बनाने को रूस तैयार। कारोबार व कनेक्टिविटी पर केंद्रित रही जयशंकर लावरोव वार्ता। मास्को में हुई भारत व रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक। अब देखने के और ये गाजा और हमास का जो संघर्ष, हमास और इजराइल का, उसकी बात हो रही है। यहाँ आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। आप लोग तो मैच देख ही रहे होंगे, इसमें टेस्ट चल रहा है दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ आप लोग को जनरल नॉलेज से जुड़ी और करंट अफेयर से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरें आप लोग को मिलेंगी। और आप लोग इसे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम, अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फ्रांस में दर्जी एम जाली ने की ड्राई क्लीनिंग प्रक्रिया की खोज।
1849 में आज ही फ्रांस में एक दर्जी जाली बेनिंग ने संयोगवश पहली बार ड्राई क्लीनिंग प्रक्रिया की खोज की। जाली से तारपीन से भरा लैप एक गेंद मेजपोश पर गिरा था। जाली ने देखा कि जब मेजपोश सूख गया तो सारी गंदगी और दाग गायब हो गए। अब आप लोग देख रहे हैं कि आजकल कितनी ज़्यादा ये विकसित हो रही है, कितना ज़्यादा इसका प्रयोग हो रहा है ड्राई क्लीनिंग का। 5 आदतें आयु बढ़ाने में हो सकती हैं मददगार। भोजन में शाकाहारी को दो प्रामुख्यता। संतुलित वजन बनाए रखने की हो कोशिश। नियमित करें व्यायाम। धूम्रपान से करें परहेज। सामाजिक संपादकों को दे प्राथमिकता। आजकल देख रहे हैं कि लोग इतने फ़ोन में व्यस्त रहते हैं कि किस समाज से कोई मतलब ही नहीं होता है। यहाँ आप लोग को फिल्म से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं, उसका विश्लेषण। प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरनद्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है कथन बैरनद्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तीसरा है पिछली बार बैरनद्वीप ज्वालामुखी में वर्ष 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी केवल एक। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बैरनद्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, अतः कथन एक सही है। यह अंडमान सागर में अंडमान द्वीप के दक्षिण भाग पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूर पर स्थित है। बैरनद्वीप से ग्रेट निकोबार के बीच की दूरी 140 किलोमीटर से अधिक है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस ज्वालामुखी का पहला उद्धार वर्ष 1787 में दर्ज किया गया था। पिछले 100 वर्षों में कम से कम 5 बार इसका उद्धार हो चुका है। फिर अगले 100 वर्षों तक यह निष्क्रिय रहा। वर्ष 1951 में पुनः बड़े पैमाने पर इसका उद्धार हुआ। तब से विस्फोट हर 2-3 वर्ष में दर्ज किया गया है। इस श्रृंखला में नवीनतम उद्धार फरवरी 2016 में हुआ था, अतः कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए सही उत्तर है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।